नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 9 के अभ्यास प्रश्नों को हम देखेंगे, अभ्यास 9.2 को। इसके पहले आप संदर्भ को देख लीजिएगा। रीना कक्षा 4 की छात्रा है और वह अपने छोटे बहन समीरा की पाठ्य पुस्तक सारंगी में अपने नाम का पाठ देखकर खुश हो जाती है और झट से वह पाठ पढ़ना शुरू करती है। पाठ में यह पढ़ती है कि रीना हर रोज सुबह सुबह जल्दी से उठकर बिस्तर ठीक करती है, अपने दांत साफ करती है, फिर नहाकर साफ कपड़े पहनती है। वह अपने बालों में कंघी भी करती है। रीना की माँ के पराठे और सब्जी आनंद। इसके बाद आगे वह पढ़ते हुए जाती है। इसमें आनंद शब्द को पढ़ने में रीना जिस गति से पढ़ रही है उससे अधिक समय लेती है, यानी इसको पढ़ने में थोड़ा कठिनाई उसको हो सकता है होता हो, और फिर थोड़ा सा रुक जाती है और वाक्य को फिर शुद्ध करके पढ़ती है। ठीक है। अब यहाँ पर हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। इसको रीना कुछ इस प्रकार से पढ़ती है। रीना हर रोज सुबह सुबह, यानी सुबह की जगह पर सुबह सुबह पढ़ दिया, और ठीक से लगाती है को ठीक करती है पढ़ दिया। ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षक के रूप में आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों? तो इसे हम अपसंकेतक कहते हैं। हमने इस अध्याय के अध्ययन के दौरान यह जाना था कि अक्सर हम यह देखते हैं बच्चों को कि जो वाक्य लिखा रहता है उसमें बच्चे कुछ अपने मन से शब्दों को जोड़ देते हैं। वो अपने अनुभव के आधार पर अर्थ समझते हैं, उसके आधार पर या चित्र आदि की सहायता से उस संदर्भ को का अनुमान लगाते हैं, और बच्चे कुछ शब्दों को अपने से जोड़ देते हैं। जैसे कुत्ते को कुत्ता पढ़ देते हैं। ठीक है। तो बच्चा उस अर्थ को समझने का प्रयास करता है। ठीक है। हो सकता है कि उसमें मात्रात्मक त्रुटि हो या कुछ शब्दों को वह जोड़ दे, हटा दे, एक बार दो बार पढ़े। इस प्रकार से कभी कभी होता है कि कठिन शब्द को बच्चा एक बार में, दो बार में पढ़ने का प्रयास करता है। इसे हम अपसंकेतक नाम देंगे, जो तीसरा लिखा हुआ है। अब इसने यह कहा है कि आपने गौर किया कि कैसे रीना अपने नाम का पाठ देखकर खुशी से झूम उठती है। ठीक है। इसका आपको उत्तर देना है अपने अनुभव के आधार पर कि इस कहानी घटना में अपने नाम का किरदार देखकर बच्चों के मन में कैसा भाव आता है। कक्षा में बच्चों से बात करके जानने का प्रयास करना। यहाँ पर प्रश्न आपके लिए जो है वो ये है कि आपको मूल पाठ रीना का दिन और कक्षा 4 की विद्यार्थी रीना द्वारा पढ़े गए पाठ में कौन कौन से अंतर नजर आए। ठीक है। तो उस अंतर को हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि हमने देखा कि बच्चे ने शब्द का परिवर्तन किया। हर दिन के स्थान पर बच्चे ने हर रोज पढ़ दिया। ठीक है। साथ ही साथ उठती है के स्थान पर उठकर पढ़ा। इसके अलावा बिस्तर को ठीक से लगाती है के स्थान पर बिस्तर ठीक करती है पढ़ा। तो हमने यह परिवर्तन देखा कि बच्चा पढ़ने के दौरान शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देता है। ठीक है। इसके अलावा शब्दों की पुनरावृत्ति भी बच्चे ने की, यानी सुबह शब्द को 2 बार पढ़ा, आपने ऊपर देखा। शब्दों को जोड़ भी दिया, इससे जैसे अतिरिक्त शब्द जोड़ दिया है ना। तो कुछ शब्द जैसे मान लीजिए कि बच्चा दौड़ रहा है लिखा हुआ है, या बच्चा दौड़ता है लिखा हुआ है। बच्चा उसको देख कर पढ़ता है, बच्चा दौड़ रहा है, तो दौड़ता है को दौड़ रहा है पढ़ रहा है। बच्चा संदर्भ को समझने का प्रयास कर रहा है। ठीक है। उच्चारण में कभी कभी रुकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कठिन शब्द है उनको पढ़ने में बच्चे को देरी अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। तो ऐसे में बच्चे को हमने देखा कि उच्चारण करते समय बच्चे थोड़ी देर रुके और फिर उसको सही करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा साधारण वाक्य पढ़ रहा है, तब तक उसमें आगे कर्तव्य तो कर्तव्य, अब बच्चा इसमें एक बार 2 बार भी पढ़ रहा है, तो ये इस प्रकार से बच्चे करते हैं। ठीक है। इसको हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये गलत है। बच्चा स्वयं सुधार कर रहा है, यानी कठिन शब्द पढ़ते समय वह स्वयं अपनी गलती को सुधारता है। अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। हमने यह देखा कि बच्चे के पढ़ने के दौरान जो मूल बात कही गई है उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है। ये अंतर अपसंकेतक कहे जाएंगे। जैसा कि हमने जाना, ये केवल त्रुटियां नहीं बल्कि ये बताते हैं कि बच्चा पढ़ते समय अर्थ को समझते हुए अपनी भाषा और अनुभव का प्रयोग कर रहा है। तो ये तो एक भाषा सीखने के लिए आवश्यक ही है, तो कोई दिक्कत बहुत ज्यादा इसमें नहीं होगी। आप उस बच्चे को सुधार सकते हैं, लेकिन उसको भी आप अलाउ करिए उसकी बात को। ठीक है। अगला है, इन अंतरों को ध्यान में रखते हुए आप रीना के पठन कौशल स्तर के विषय में क्या कहना चाहेंगे। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि वो बच्ची उस बात को समझ रही, क्योंकि वास्तविक पठन तभी होगा जब बच्चा उस बात को समझ सके। उसको अपने नाम को देख रही है कि मेरा नाम लिखा हुआ, इसी वजह से उसको ले रही, उसका इंटरेस्ट है, समझ के साथ पढ़ रही है। ठीक है। तो इन अंतरों से स्पष्ट होता है कि रीना का पठन कौशल अच्छा है, अर्थपूर्ण है, क्योंकि वह मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं करती है। रीना पढ़ते समय पाठ का अर्थ समझ रही है, इसलिए उसने कुछ शब्द अपने परिचित शब्दों से बदल दिए। जब हम संदर्भ को नहीं समझ पाते हैं तो हमारे लिए एक लाइन एक शब्द बोलना भी कठिन हो जाता है ना। बच्चों को हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, बच्चे अंग्रेजी को नहीं समझ पाते हैं, एक शब्द नहीं बता पाते हैं, गड़बड़ हो जाता है, मतलब उनके साथ नहीं समझा पाते हैं, बता पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि वे अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, संदर्भ को नहीं समझ पाते हैं। तो बच्ची अगर उतना पढ़ रही है तो वो बहुत बेहतर है।
उसने कठिन शब्द आनंद पर रुककर स्वयं सही उच्चारण किया, जिससे उसकी सेल्फ करेक्शन यानी स्वयं के सुधार करने की क्षमता में हमने देखा है उस बच्चे के अंदर। उसके द्वारा किए गए परिवर्तन अर्थ को नहीं बदल रहे हैं, बल्कि ये दर्शाते हैं कि वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं कर रही बल्कि समझ कर पढ़ रही है। उसे केवल कठिन शब्दों के शुद्ध और प्रभावपूर्ण उच्चारण का थोड़ा और अभ्यास कराने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आपने इसको देखा, तो हम कह सकते हैं कि रीना का पठन कौशल संतोषजनक है, अच्छा है। उसके पढ़ने की प्रक्रिया में दिखाई देने वाला अपसंकेतक ये संकेत दे रहे हैं कि वो पाठ का अर्थ ग्रहण कर रही है, ठीक है। इसलिए इन्हें केवल त्रुटि या लापरवाही हमको नहीं मानना चाहिए, बच्चे को सीखने का एक प्रकार से वो प्रयास कर रही, ठीक है। इस प्रकार से आपने इन दोनों प्रश्नों को कवर कर लिया। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टारगेट विद हिमांशु ऐप को आप विजिट करें। धन्यवाद।